हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो के साथ जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ये वीडियो कुछ जो 7वां चरण है उससे हट के है। हमारे पास कुछ कॉल ऐसे भी आते हैं जो पूछते हैं कि सर हम इंटर कर लिए हैं या सर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, क्या हम शिक्षक बन सकते हैं, क्या सर 7वां चरण का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो उसको तो मैंने बता दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। इससे पहले आपको प्रशिक्षण करना होता है, या बीएड का है या डीएलएड का है। तो सबसे पहले उन सभी के लिए वीडियो है जो बीएड या डीएलएड नहीं किए हैं। फ़िलहाल हम उसके लिए बता रहे हैं। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी मैट्रिक प्लस इंटर कर चुका है और वो भविष्य में शिक्षक बनना चाहता है बिहार सरकार में, तो उसका पहला स्टेप है आपको प्रशिक्षण करना होगा। तो प्रशिक्षण करने के लिए आपको इससे पहले अभी बीएड का फॉर्म निकला था जिसका एग्ज़ाम किसी कारणवश कैंसिल हो गया था और फिर उसका एग्ज़ाम 6 जुलाई को होगा। जो ग्रेजुएशन करके बीएड कर रहे हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी इंटर किए हुए हैं उसी के आधार पर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए डीएलएड करना होता है। क्या होता है? डीएलएड, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या बोलते हैं? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका फॉर्म आया है और आज शाम से हो सकता है, चूँकि आज से ही डेट दिया हुआ फॉर्म भरने का, तो हो सकता है आज शाम से ही फॉर्म स्टार्ट हो जाए। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो अभ्यर्थी इंटर के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं खासकर बिहार सरकार में, तो उसके लिए डीएलएड एग्ज़ाम पास करना होगा। उसके बाद डीएलएड का कोर्स होता है, जैसे एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपका एडमिशन होगा और 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का? 2 साल का। डीएलएड का 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल पूरा करने के बाद, पास होने के बाद एक एग्ज़ाम और पास करना होता है जिसको बोलते हैं पात्रता परीक्षा, या तो सीटेट हो, केंद्र वाला हो, या बिहार सरकार का हो। तो वैसे अभ्यर्थी के लिए फ़ायदा है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। चलिए अब चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो नाम लिखे है ये बिहार सरकार में डीएलएड करने के लिए है। बिहार सरकार ने ये विज्ञप्ति निकाला है और उसमें आपको मैट्रिक और इंटर पास कंपलसरी माना गया है। जान लीजिए, इंटर जो पास है वही ये फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन भराएगा। क्या भराएगा? ऑनलाइन। और एक चीज़ और गुड न्यूज़ दे दे, इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी एग्ज़ाम। सिंपल लैंग्वेज में कहें, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन ही होगा। क्या होगा? ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। समझ गए? आपको ऐसा जो भी है आपको हम बता रहे हैं। ये एग्ज़ाम सीबीटी में होगा, ऑनलाइन होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2022 से 24, ये क्या है? ये सत्र हुआ। 2 साल का डीएलएड होता है। कितना साल का? 2 साल का। तो वही लिखा है 2022 में अगर एडमिशन लेंगे एग्ज़ाम पास करने के बाद तो 24 तक ये कोर्स चलेगा। समझ में आ गया? तो नामांकन के लिए आपको आवेदन की तिथि पहले देख लीजिए। ये विज्ञप्ति संख्या है, सरकार का विज्ञप्ति संख्या होता है PR.107/2022। ये विज्ञप्ति है, ये लेटर जारी हुआ, ये गलत नहीं है, ये सही न्यूज़ है। तो इसका जो आवेदन, पहले तो आवेदन क्या होगा? ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन आप करेंगे। और एक चीज़ और कर दें, अपने मोबाइल से मत कीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, मोबाइल से फॉर्म नहीं अप्लाई कीजिएगा। आप साइबर कैफ़े जाइए, उसके जानकार बैठे हुए हैं और वहाँ खुद बैठ के आप फॉर्म भराइए, नाम मिलाइए, क्या कोई गलती तो नहीं है, हटना नहीं है वहाँ से। और फ़ोटो एक खिंचवा लीजिएगा स्टूडियो में जाके, मोबाइल से मत खींचिए। यही सब मिस्टेक है, फॉर्म छट जाएगा आपका। पहला सिंपल बात बोल देते हैं, ऑनलाइन होगा। इसकी जो आवेदन की तिथि है 27/6/2022, यानी आज से ये स्टार्ट होगा। लेकिन अभी तक जो हम वीडियो बना रहे हैं इस समय तक आवेदन नहीं खुला है, लेकिन आज ही आएगा, जब आवे शाम तक आ जाएगा, रात तक। आज से ही 27/6 से और 17/7/2022 तक, अगले महीना के 17 तक आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सिंपल वे में बता दिया आपको। और इसमें सबसे पहले और दूसरी बात, सेकंड, इसकी जो योग्यता है, ये फॉर्म डीएलएड वही कर सकता है। डीएलएड करने के लिए आपको 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब क्या? इंटर पास होना चाहिए और 50% से मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। किसको? जो जनरल से है, जो ईडब्ल्यूएस से है, या ओबीसी से है। ओबीसी में दोनों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों। ओबीसी का 2 भाग होता है, अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग, तो दोनों आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले को 10+2 में मिनिमम 50% होना चाहिए। और SC ST या जो PH मतलब हो गया फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी जो विकलांग है
उनको ये इन तीनों को छूट दिया गया 5% का, यानी कि उसको चाहिए मात्र 45%। किनको? SC ST और दिव्यांग को इंटर में मात्र। अब चलते उम्र सीमा क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ जाइए। 17 वर्ष चाहिए मिनिमम, आपका मिनिमम 17 साल। ये नहीं कि 16.5 है तो आप फॉर्म भरने चले जाइएगा, नहीं, आप नहीं एलिजिबल होंगे। मिनिमम 17 साल होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना भी हो कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कोई 50 साल का भी करना चाहे, DLED शिक्षक बनने का सपना देखा है तो वो भी कर सकता है, लेकिन न्यूनतम 17 और अधिक से अधिक पता नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन न्यूनतम इतना। और इसका जो प्रवेश परीक्षा होगा वो ऑनलाइन होगा। प्रवेश परीक्षा कैसे होगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या? कंप्यूटर पे होगा। उसको बोलते हैं CBT एग्ज़ाम बोलते हैं। यानी क्या उसको बोलते हैं? CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब ऑफलाइन नहीं होगा। जो क्वेश्चन देख रहे हैं कहाँ टिक माना, नहीं, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। और इसका चलते हैं परीक्षा शुल्क क्या होगा, यानी इसका कितना फॉर्म लिया जाएगा आवेदन भरने में। तो जो भी जनरल से आते हैं या EWS या EBC या BC2 यानी OBC वाले जनरल और EWS वाले को 960 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 960 रुपया लगेगा। और जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उसको लगेगा 760। समझ में आ गया? अब बात करते हैं पाठ्यक्रम का, कि आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। वैसे अगले वीडियो में, ये वीडियो को आप पसंद कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, अधिक से अधिक कि बच्चे शिक्षक बन पाए, जिनका सपना है कि शिक्षक बन पाएँ, जो इंटर कर चुके हैं भविष्य में, इंटर कर चुके हैं और भी शिक्षक बनना चाहें, तो उनको वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। तो उसका सिलेबस क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा। कितना क्वेश्चन दिया जाएगा? 150 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितने का होगा? 3 मार्क्स का। यानी टोटल मार्क्स होगा आपको 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। M का मतलब 450 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन और 450 मार्क्स का होगा। यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। समझ में आ गया? और यहाँ हम ये भी लिख दिए नोट में, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। यानी 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 150 क्वेश्चन 450 मार्क्स। एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि तुक्का नहीं लगाना है। भगवान का नाम लिए तुक्का लगा दिए, नहीं, बनाना है, जो बने वही बनाना है। नहीं तो एक क्वेश्चन गलती कीजिएगा 1 अंक कट जाएगा, तो नेगेटिव पे आपको कटेगा। अब चलते हैं आगे इसमें क्या क्या है। ये तो हो गया पाठ्यक्रम से रिलेटेड, आपको जो भी है। अब इसको आप सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि आप कैफ़े जाना, साइबर कैफ़े लेके जाना। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आवेदन, जो ऑनलाइन, वैसे तो हम बता दिया आप साइबर कैफ़े जाना, ये आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरना है वहीं। तो इसका जो साइट है आवेदन भरने का, http://secondary.bihar.boardonline.com ये साइट है। इस पे जाके आप नोटिफिकेशन क्या कैसे आया देख सकते हैं। इससे पहले फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपका ईमेल आईडी, वैसे भी आप लोग यूट्यूब चलाते हैं, नवयुवक है आप लोग, तो अपना ईमेल आईडी होगा। ऐसा ईमेल आईडी रखिए, देखिए लाइन कट गया है तो देख लीजिए स्क्रीन पर, हाँ ठीक है। तो उससे पहले आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, अपना एक ईमेल आईडी, जिसपे जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ठीक है, उससे लिंक होगा, ईमेल आईडी डालिएगा और साथ में वैसा मोबाइल नंबर दोनों साथ लेके जाइएगा, क्योंकि उस पर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि आप ही तो है ना। तो अपना एक ईमेल आईडी और जिस मोबाइल नंबर पे मैसेज आए जाए, क्योंकि जब फॉर्म एग्ज़ाम भर लीजिएगा तो आपका सक्सेसफुल का मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म भरा जा चुका है। कब एग्ज़ाम है वो भी डेट आ जाएगा वैसे आपके पास। ठीक है, तो दोनों सुनिश्चित कर ले कि आपको अपने पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग ईमेल आईडी, नहीं, ऐसा ईमेल आईडी उसको आप अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा, और मोबाइल नंबर इसी आईडी से आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब चलते हैं, मान लीजिए आपके पास पंजीक इसमें जो भरेंगे तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं। ठीक है,
ठीक है, आपके स्क्रीन पर जो है ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यही मेन है, यही मेन है, स्किप मत कीजिएगा। पहले तो आपको कोई भी हो, जनरल, ओबीसी, जनरल, EWS, EBC, BC2, SC, ST, दिव्यांग, कोई हो, उसके पास 2 डॉक्यूमेंट होना चाहिए पहले, मैट्रिक और इंटर। मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए सभी को, इसलिए चूंकि उसमें जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ होता है ना, उसको मिलान करने के लिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही तो है, आधार कार्ड से सही तो है। तो मैट्रिक का तो कंपलसरी है सभी के लिए, और इंटर का भी, चूंकि इंटर के आधार पे आप इसका फॉर्म भर रहे हैं। DLED का आप जो शिक्षक बनेंगे तो DLED क्यों, मतलब किस आधार पे, तो इंटर के आधार पे, और मैट्रिक का इसलिए आपके पास लग रहा है चूँकि जन्म तिथि मिलाने के लिए आधार कार्ड से। तो दोनों डॉक्यूमेंट तो सभी को होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा, अंक पत्र, प्रमाण पत्र। और जो SC ST में आते हैं, अब वो चाहते हैं आरक्षण ले, तो उसको SC ST का प्रमाण पत्र चाहिए। जो OBC में, EBC में आते हैं या BC2 में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग में आते हैं, तो उसको OBC NCL चाहिए। क्या चाहिए? OBC NCL, अदर बैकवर्ड क्लास का नॉन क्रीमी लेयर बना होना चाहिए, OBC NCL। अगर नहीं पता है तो हमारे वीडियो में जाइएगा, देख लीजिएगा, ये चाहिए। और जो दिव्यांग से आते हैं, जो हैंडीकैप्ट है, जो सभी के लिए नहीं, जो हैंडीकैप्ट है उसको इसका प्रमाण पत्र चाहिए। और जो जनरल में EWS से आते हैं जनरल में, तो उसके लिए वो चाहिए। लेकिन कंपलसरी है मैट्रिक का और इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ गए? अब तो कोई ज़रूरत तो हमको नहीं लगता है। और बाद बाकी आप इसमें क्या चाहिए, फ़ोटो आप ले आइएगा, मतलब जो भी रंगीन फ़ोटो एक ले लीजिएगा। ठीक है, रंगीन फ़ोटो में भी क्या है आपको बता देते हैं। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज इतना का स्कैन रंगीन फोटोग्राफ का होना चाहिए। आपके पास रंगीन फोटोग्राफ यानी बैकग्राउंड में चलेगा, यानी इसके बैकग्राउंड में वाइट हो या मेरे बैकग्राउंड में नीला हो तो चलेगा, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में साफ नीला या उजला चलेगा, रंगीन फ़ोटो। और वहाँ पे हस्ताक्षर आपको लगेगा, जो हस्ताक्षर याद रखिएगा, अच्छे से कीजिएगा। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर। वो कैफ़े जाइएगा आप, अपने से नहीं भरना है, बार बार कहते हैं, चूँकि उसका काम कैफ़े वाले का, साइबर कैफ़े जो होता है जहाँ पर ऑनलाइन होता है, उसका डेली का काम है, तो वो गलती नहीं करेगा। और जब भी फॉर्म भरिएगा तो देखिएगा, मिलाइएगा, नाम सही है कि नहीं, आपका आधार कार्ड से, डॉक्यूमेंट से नाम मिल रहा है कि नहीं, ये सब मिला के फॉर्म भरिएगा। जल्दीबाजी नहीं करना है। क्या होगा, 50 से 100 रुपया लेगा एक्स्ट्रा, और क्या होगा, और कुछ आपको नहीं लग रहा है। बाद बाकी आप जो भी हैं आप कैफ़े जाके कर लीजिएगा। यही आज की जानकारी था। तो टीचर जो बनना चाहते हैं, ये सुनहरा अवसर है। जो इंटर पे ही, चूँकि मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए और चाहते हैं 1 to 5 का हम शिक्षक बन जाए कभी भविष्य में बिहार राज्य में, तो आपके पास ये ऑप्शन है, बहुत बड़ा चांस है। DLED का फॉर्म आ चुका है और आज शाम से या रात से फॉर्म भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो पहले आप इसको पढ़िए, 1-2 बार समझिए, और जिनको भी इसको ज़रूरत है, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, उसको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।